हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक क्वेश्चन आता है कि हम हमेशा चीप स्टॉक के पीछे ही क्यों भागते हैं कि भाई तुम अच्छे स्टॉक्स अच्छे दाम पर क्यों नहीं खरीदते। क्योंकि हमें पता है अगर कोई अच्छी कंपनी किसी सिचुएशन से जूझ रही है ना कि जिससे उसको उभरने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्या है, जो मोमेंटम इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसी स्टॉक को फेंक के जाते हैं। अब जब मोमेंटम स्टॉक किसी स्टॉक को फेंक के जाएंगे तो उसको वो उसका फ्यूचर तो देखते ही नहीं, कंपनी का पास्ट भी बुरी नजर से देखते हैं। तो जो मोमेंटम इन्वेस्टर्स होते हैं वो सोचते हैं कि भाई कंपनी फ्यूचर में तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, अभी तो वो डाउन साइकिल में है और डाउन 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 ही जाती रहेगी। इसीलिए तो ये कुछ कंपनियां हमें इतनी चीप अवेलेबल होती हैं, जैसे कि इंडिया की 10 ईयर जीसेक ईल्ड का पी होता है उस टाइम पर 14 to 15 टाइम्स इट्स अर्निंग मल्टीपल, बल्कि वो कंपनियां हमें अवेलेबल होती हैं 8 to 9 टाइम्स इट्स अर्निंग मल्टीपल, मतलब जीसेक ईल्ड का आधा। इतनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। अब क्या है, जनरल मार्केट सोचता है दूसरे टर्म्स में कि भाई जो 1930 से पहले, जो ग्लोबलाइजेशन से पहले सोच थी ना लोगों की कि भाई मार्केट साइकिल्स में चलती है, यही तो सोचते थे ग्लोबलाइजेशन से पहले। कि लोग बाग सोचते थे मार्केट अप जाएगी फिर डाउन जाएगी, अप जाएगी डाउन जाएगी, न्यू हाइज कभी नहीं बनाएगी। पर ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, हमारी जितनी भी कंपनीज है ना उनके लिए ग्लोबल मार्केट्स खुलने लग गए। तो जैसे ही उनका मार्केट सर्कल बढ़ गया ना, वैसे ही उनको अपॉर्चुनिटीज मिली नई नई एक्सपैंड करने के लिए। इसीलिए कंपनीज जो है ना अपने रेवेन्यू का अगर आप देखेंगे तो लोअर लोज बनाती सॉरी हायर लोज बनाती हैं और हायर हाई करके बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए हम किसी कंपनी से पूरी तरह निराश नहीं हो सकते। अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छी है किसी भी कंपनी की और वो किसी समस्या से जूझ रही है, तब हमारा काम ये रहना चाहिए वेट एंड वॉच का कि भाई क्या ये कंपनी रिकवर कर सकती है। और अगर इस कंपनी ने रिकवरी दिखा दी और बाकी सब तो इसको फेंक के जा रहे हैं कि इसकी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पूरी ही बंद हो चुकी है, पर अगर इसने रिकवरी दिखा दी और अगले 3 से 5 सालों में इसके अर्निंग्स में भी ग्रोथ आई, तब इसका स्टॉक हो जाता है, तब यही स्टॉक्स होते हैं जो रॉकेट बन जाते हैं। रॉकेट आई मीन कि जिसको लोग बाग 8 to 9 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर फेंक के जा रहे थे ना, उसी को खरीदने आते हैं वापस 40, 50, इवन 60 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर, क्योंकि तब कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। इसीलिए हमें किसी भी कंपनी को जब हम खरीदते हैं हमें यह देखना है वो जिस सिचुएशन से जूझ रही है क्या वो परमानेंट है या टेम्पोररी है। अगर वो सिचुएशन टेम्पोररी है और कंपनी इससे रिकवर कर सकती है, तब हमें अपने फुल सपोर्ट के साथ उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस बात का कृपया ध्यान रखिए कि मार्केट्स अब साइकिल्स में नहीं चलती, अब ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। इंडिया की कंपनीज भी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में एक्सपैंड कर रही हैं। जैसे ही इंडिया की कंपनीज को मौका मिलता है ना, साउथ अमेरिका में भी फार्मा सेक्टर घुसा हुआ है। अगर यूएस एफडीए का अप्रूवल नहीं आता किसी कंपनी को, तो वो क्या है, यूएसए में ही तो एंट्री नहीं मिलेगी उनको, उनको साउथ अमेरिका का मार्केट मिल जाता है। ये ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, अरे बहुत पॉपुलेशन है वहां पर भी। अब जब अफ्रीका के हम सोचते हैं काले काले लोग, पिछड़े हुए लोग होंगे, पर बिल्कुल नहीं। अब जब अफ्रीका भी डेवलपिंग वर्ल्ड में आ रहा है, डेवलपिंग इकोनॉमी में आ रहा है, क्योंकि उनके पास ऑयल रिजर्व्स हैं और उनको अपने ये मिनरल्स का यूज करना आ गया है। ठीक है, तो अब ब्लैक पीपल आ रहे हैं ब्लैक पैंथर की तरह। ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी आ रही है और खुद की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, खुद बना रहे हैं टेक्नोलॉजी और खुद ग्रोथ दिखा रहे हैं। तब हमारी इंडिया की भी फार्मा कंपनीज अब सोच रही हैं अफ्रीका में एक्सपैंड करने के लिए कि भाई अफ्रीका का मार्केट ज्यादा से ज्यादा
कैप्चर करा जाए, क्योंकि अफ्रीका अब डेवलपिंग एक स्टेज पर आ रहा है और अफ्रीका में डेमोग्राफिक डिविडेंड की भी उम्मीद है। इसीलिए इंडियन फार्मा की बहुत कंपनीज जैसे कि नेटको फार्मा वगैरह, ये लोग साउथ अफ्रीका में बिजनेसेस खरीद रहे हैं, फार्मा कंपनीज को खरीद रहे हैं, ताकि उनको किसी तरह अफ्रीकन मार्केट में एंट्री मिले और जिससे वो साउथ अफ्रीका में घुसकर पूरे अफ्रीका में कब्जा कर लें। ठीक है, तब हमें देखना है कि जब हमारी कंपनी एक्सपेंशन मोड पर है तब हमें कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को बस टाइम लगेगा ग्रोथ पकड़ने के लिए, पर हमें जहां तक उम्मीद है हमारी कंपनी वो ग्रोथ पकड़ पाएगी। इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट में करते हुए हमें यह ध्यान देना है कि हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है उस इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिजल्ट कमाने की। अगर हम देखेंगे कि हम लो पी चीप स्टॉक खरीदते हैं, गुड स्टॉक खरीदते हैं चीप वैल्यूएशन पर, तब हमारा डाउनसाइड बहुत कम होता है। और जैसे ही यही कंपनी अगर रिकवरी मोड पर आती है और इसके नेट प्रॉफिट्स बढ़ते जाते हैं ना, तब यही प्रोबेबिलिटी हमारी तरफ हो जाती है और हमें 10x, 100x, इवन 1000x के भी रिटर्न मिलते हैं। इस प्रोबेबिलिटी गेम के बारे में और जानने के लिए मेरी ये वीडियो देखना ना भूलें। इससे आप जानेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी को मार्केट में अपनी साइड कैसे कर सकते हैं, वैल्यूएबल कंपनीज को चीप खरीदकर और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हुए। धन्यवाद।